सदोहे बढ़धे संति सत्ती अतलीणे ही मुद्दिया। ये के छोटे छोटे सूत्र हैं। सबसे पहली बात है निम्मोहे हवदे शुद्धि। शुद्धि होती है निर्मोह होने पर। अभी सोले वाले खड़े हैं बाहर, कोई पास में आएगा तो वो कहेंगे हम शुद्ध हैं, जरा दूर रहो। ये शुद्ध हैं, नहा करके आए हैं और धुले कपड़े पहन करके आए हैं, तो क्या कह रहे हैं, हम शुद्ध हैं, हमें छूना मत। और तो और 70-72 साल का आदमी जब ऐसे कपड़े बदल के शुद्ध खड़ा होता है तो दूसरे से कहता है भाई दूर रहना, हम 16 के हैं। कितने के हैं 80 के। और क्या कह रहे हैं, मतलब है कि शुद्ध कपड़े पहनने से आदमी 80 वाला भी 16 का हो जाता है। जो शुद्ध कपड़े पहनने से 80-85 वाला भी 16 का हो जाता है, तो आत्मा शुद्ध हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो सिद्ध हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना 16, ये जो कह रहे हैं शुद्धि, ये भी ठीक है, इनकी वस्त्र शुद्धि है, शरीर शुद्धि है। लेकिन कहते हैं ज्ञानी, जब तक मोह नहीं टूटता है तब तक शुद्धि नहीं होती है, अशुद्धि रहती है। जितना जितना मोह है, सबसे अशुद्ध वस्तु क्या है दुनिया में? अपन कहते कुत्ते का मल तेरे पांव में लग गया, अशुद्ध हो गया। आदमी का मल लग गया तो अशुद्ध हो गया। जैसे लोक में जानवरों के कलेवर को, गंदी चीज को अशुद्ध मानते हैं, ऐसे ही अध्यात्म में मिथ्यात्व को सबसे अशुद्ध मानते हैं। सबसे अशुद्ध क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व इतना अशुद्ध है, इतना भारी है कि जब तक जीव को लगा रहता है तो जीव 7वें नरक तक का पात्र बन जाता है। और मिथ्यात्व की अशुद्धि मिट जाती है। मिथ्यात्व जाता है तो जो घोर मोह होता है वो टूट जाता है, आसक्ति मंद पड़ जाती है और जीव की शुद्धि हो जाती है। मिथ्यात्व रूपी अशुद्धि गई तो एक तरह की शुद्धि हुई। और मिथ्यात्व अशुद्धि नहीं है, कसाएं भी अशुद्ध तो कर देती हैं। क्रोध आता है ना तो चेहरे का रंग बदल जाता है, मान आता है तो चाल बदल जाती है, मायाचारी आती है तो आंखों की मटकने का तरीका चेंज हो जाता है, और लोभ आता है तो देख लो अशुद्धि बढ़ती है। निम्मोहे हवदे शुद्धि। जब जीव निर्मोह होता है तो शुद्धि होती है। निद्दोहे संति निम्मला। जब वह किसी से द्रोह नहीं करता है तो शांति होती है। किसी से द्रोह मत कीजिए। द्रोह का मतलब विद्रोह, झगड़ा, उठापटक। देखो घर में आप 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। किसके घर में है 6 सदस्य? यहां तो फिर भी मिल जाएंगे, बाकी कई तो ऐसे हैं कि बस 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2.5, 3। सरकारी बस में जाएं तो 2.5 ही टिकट लगेगा। लेकिन 10-20 लोग हैं एक परिवार में, समाज में हजारों लोग हैं। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत टकराहट हुई और अशांति हो सकती, लेकिन अशांति किसको नहीं होगी? निद्दोहे संति निम्मला, जो द्रोह नहीं करता। कोई बात हो गई, उसके ऊपर नो एक्शन, नो रिएक्शन। बात के ऊपर बात करते हैं तो समस्या बढ़ती है। पिताजी ने कह दिया, आपने सुन लिया, सुधारने लायक बात है तो सुधार लिया, सिर्फ सुन के इस कान से निकालना तो विद्रोह नहीं करेंगे, दोह नहीं करेंगे तो शांति बनी रहेगी। और
सदोहे बढ़े सत्य, स्वद्रोह करने से, पुरुषार्थ करने से, अपने आप को झकझोरते रहने से शक्ति बढ़ती है। अगर आप ये सोच के बैठ गए कि हमसे नहीं हो सकता, हमें कैसे चतुर्मास मिल सकता है, हमने तो यहीं आने के बाद नारियल चढ़ाया, बताइए अब आप ऐसे सोच के बैठ गए तो हो जाएगा क्या? सोचिए मत, जब जागे तभी सवेरा, जो कुछ है तब तक उतनी तो कोशिश करते। बाजार में आखिरी आखिरी वक्त पर भी पहुंचे तो भी अपना पल्ला बिछाओ, क्या बोलते, अपनी दुकान खोलो और आवाज लगाओ, हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य से कुछ ना कुछ माल तो हो सकता है कि आपकी जो भावना है ऐसा भी हो जाता है। लेकिन पुरुषार्थ, भाग्य के साथ साथ पुरुषार्थ लगता ही है। अब क्या जाना प्रवचन सुनने, अब तो लग रहा है कि यही होने वाला है। मालूम पड़ा आपको, लगता रहा और उधर गाड़ी कहीं की कहीं मुड़ गई। तो सौभाग्यशाली जिंदगी में, चाहे वो परिवार हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे व्यवसाय हो, सब चीज में एक सतर्कता और एक मेहनत लगती है, एक विवेक और एक शक्ति लगती है, तब जाके उपलब्धि होती है। अत्तलीणे ही संतिया, अत्तलीणे ही मुक्तिया, आत्मलीन होने से मुक्ति मिलती है। बोले निर्मोह होने से शुद्धि होती है, निद्रोह होने से शांति मिलती है, अपना द्रोह करने से, अपने आप को झकझोरते रहने से, सावधान करके बढ़ते रहने से शक्ति मिलती है, सक्सेस होते हैं, एक्टिविटी बनी रहती है। और अत्तलीन मुक्तिया, और जब आत्मलीन होते हैं तो मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। अपन ऐसे पवित्रतम आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जितनी जरूरत है उतनी चीज़ें इकट्ठी करें, उतनी चीज़ों की इच्छा रखें तो वो तो मिल भी जाएंगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करेंगे तो मिलना मुश्किल है। ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशें पूरी किशनगढ़ वालों जरूरत है धर्म ध्यान के निमित्त मिलते रहें और जीवन में धर्म ध्यान होता रहे। जिंदगी में ऐसे कहते हैं कि कुंडली में कम से कम 36 गुण मिलना चाहिए। कितने? पूरे 36 होते हैं, कुल 36 होते हैं। अच्छा ये तो कम से कम कितने मिलना चाहिए? 18 कम से कम मिलना चाहिए। आप लोगों को कितने मिले हुए हैं? जिंदगी में कुंडली में बोले 36 गुण होते हैं, कम से कम 18, 19, 20, 22, 25 तो मिलना ही चाहिए। ज्ञानी कहते हैं 18 मिल जाएं बहुत अच्छी बात है, 36 के 36 मिल जाएं लेकिन अगर इतने भी ना हो तो जिंदगी में 4 गुण तो होना ही चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, स्वच्छ मन और ईमानदार कोशिश।
4 बातें जीवन में जरूर होना चाहिए। व्यवहार में अच्छापन हो, लोगों को आपका चेहरा याद रहे न रहे, आपका व्यवहार याद रह जाता है, और आपके व्यवहार के कारण से लोगों को आपका चेहरा याद आ जाता है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और हम बाहर वालों से व्यवहार अच्छा करें वो जरूरी, जितना जरूरी है भीतर वालों से अच्छा व्यवहार करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार पड़ोसन बात करे तो जी 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 करेंगे, और घर वाली आवाज़ लगाए तो आ तो रहा हूँ, कोई भाग के थोड़ी आ रहा हूँ, ऐसे बात करते। अरे जैसे दूसरों से अच्छे से बात करते हैं वैसे घर वालों से भी अच्छे से बात करो। कौन कौन करता है ऐसा? अक्सर कर हमें जो लोग मिलते हैं, जो हमारे निकटवर्ती रहते हैं, हम उनका पूरा पूरा आदर सम्मान नहीं कर पाते। उनमें हमारा अपनापन भले रहा आता है, लेकिन हमें और व्यवहार में कैसी सुरुचि दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाते। मोह करने की बात तो गुरुदेव मना करते हैं, मोह मत करो, लेकिन आप जिस भूमिका में हैं उसके हिसाब से व्यवहार तो आपका होना ही चाहिए। अच्छा व्यवहार हो, साफ नियत हो, आपकी किसी भी प्रवृत्ति के पीछे नियत साफ हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि नियत में खोट होती है और दिखावा कुछ और करते हैं। नियत साफ सुथरी है, हमें आपसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है जिसमें आपका नुकसान हो। साफ नियत और स्वच्छ मन, दिल के साफ आदमी हैं बोले हैं। एक सज्जन आए, बहुत तेज तेज बोल रहे थे, तो उनके साथ में एक और, उनने कहा कि महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं ये, लेकिन इनके दिल में कुछ नहीं है। ये थोड़ा जोर जोर से बोलने की आदत है, लेकिन ये दिल के तो साफ सुथरे हैं। हमने उनको कहा कि दिल के साफ सुथरे हैं तो जीभ के भी थोड़े साफ सुथरे रहो, क्योंकि ज़्यादा चिल्ला चोट में लोग नहीं समझ पाते कि आपकी इस तरह की प्रवृत्ति है, सामने वाला नाराज हो जाता है। जो भी दिल के साफ हो और ईमानदार, सबके प्रति, दुकान अकेले के प्रति ईमानदारी की जरूरत नहीं होती है, रिश्तों में भी ईमानदारी, व्यवहार में भी ईमानदारी, कर्तव्यों में भी ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? मर्यादा के अनुसार विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना। सौभाग्यशालियों, जीवन का ये मूल है। आपका आचार विचार व्यवहार जीवन की ऊंचाइयां हासिल करने का मूल है। मूल पर ध्यान दोगे तो कल्याण होगा। दर्शन मूलो धम्मो, जैसे धर्म का मूल दर्शन है, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन कहाँ मिलता है? बोलो, शॉपिंग करने जाओ और 2-4 किलो सम्यक दर्शन भी लेते आना, मिलेगा? 2-4 मीटर सम्यक दर्शन भी लेते आना। सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? बोलो बोलो ज्ञानी, सम्यक दर्शन बाजार में नहीं मिलता, सम्यक दर्शन बाहर नहीं मिलता। कहाँ मिलता फिर? अगर व्यवहार की बात करो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में। एक बात, वो भी सिर्फ हमें इशारा करते हैं कि सम्यक दर्शन तुम्हारे भीतर ही है। रणतयम न बट्टई अपाणम मुइत वर्ण दवि अम्मी तम्मा तत्ति निर्दा तम्मा तत्ति मय्यो हो दीहु मुखस कारणम आधा। लेकिन हम इशारों को नहीं पकड़ते हैं, उन्हीं को पकड़ लेते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। ये चरणानुयोग का सूत्र है।
रतन कर्ण श्रावकाचार्य का चौथा श्लोक किस किस को आता है? हाथ खड़े करो, नहीं तो खुद खड़े हो जाओ। किसी को नहीं आता? पता ये हम सुनते थे किशनगढ़ के लोग बड़ा स्वाध्याय करते हैं। जोर से बोलो। सर्दानम परमार्थानाम माप्ता गम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयहम। आता तो बहुत लोगों को है, लेकिन वो आजमाना चाहते हैं कि महाराज जी को आता कि नहीं आता। तो परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना सम्य दर्शन है। परमार्थ भूत मतलब परमार्थ में सहयोगी बने वो, और वो मार्गदर्शन करेंगे। उनकी श्रद्धा करो। उनकी श्रद्धा करने से क्या होगा? वो तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे, सम्य दर्शन का मार्ग बताएंगे। वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा मात्र ही सम्य दर्शन नहीं है। उनकी श्रद्धा करने से जो उपलब्धि होती है ये कारण का कारण है, हेतु हेतु मद्भाव। इसलिए कहा गुरुदेव श्रद्धान करते हैं, तुम चैतन्यमय ज्ञान घन भगवान आत्मा हो। सात तत्व हैं, छह द्रव्य हैं, इन्हें जानो। सम्यक दर्शन तो तुम्हारी आत्मा का गुण है। तच्चरुई सम्मतम अतरुई सम्मतम, आत्मरुचि सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची दृष्टि, सच्ची समझ, सच्ची वृत्ति। जो परपदार्थ में एकत्व कर रखा है, जो मिथ्या बुद्धि, जो भ्रम पाल रखा है, उसका निरसन होने का नाम है सम्यक दर्शन। धर्म का मूल क्या है? दूसरा, धर्मस्य मूलम दया। एक और सूत्र है, धर्म का मूल बोले दया है। जहां दया नहीं है वो कोई धर्म नहीं है। चाहे वो कितना ही आवाज लगाते रहें, भौंकते रहें, लेकिन वो कोई धर्म, जहां दया नहीं है वहां धर्म किस बात का है? किस बात का धर्म है? कौन सा धर्म कर रहे हैं आप? जीवों के प्रति दया तो है नहीं। अरे यहां श्रावकों को देखो, चींटी भी नहीं मारते, साग भाजी भी लेते हैं तो साधारण है कि प्रत्येक वनस्पति है इसका ध्यान रखते। आलू भी नहीं खाते कई लोग, बोले इसमें भी अनंत जीव राशि की संभावना है, ये साधारण वनस्पति है। कई लोग छोटी छोटी भिंडी जिसमें बीज ना पड़े हों, छोटी छोटी तोरई जिसमें बीज ना पड़े हों, धारी ना पड़ी हो,